देश के 13 राज्यों से आए 19 छोटे और बड़े किसानों ने 15 अगस्त 2022 के दिन सोक्रेटिस के साथ एक अद्भुत सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जिसमें किसानों ने अपने मुद्दों पर अपने लिए वकालत की और भारतीय किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए खास निर्णय लिए। ये निर्णय भारतीय कृषि के विशेषज्ञ एवं समाज, सरकार और बाजार के प्रतिनिधियों के साथ 3 दिन की रचनात्मक चर्चा के बाद लिए गए। ये प्रक्रिया इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई कि जिन लोगों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनकी उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी हो। इस बात की सराहना करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी डाइवर्स जूरी थी। ये फार्मर के हाथ में कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना की सॉल्यूशंस वही हैं। सोक्रेटिस ने महीनों की विवेचना के बाद व्यापक और विविध दृष्टिकोण रखने वाले 19 सदस्य जूरी को तैयार किया। इन सदस्यों ने विभिन्न भूमि जोत, फसलों, सिंचाई के प्रकार और बेचने के अनुभवों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रोग्राम में भारत से 13 राज्यों से 19 किसान इसमें भागीदारी लिया था। इसमें मैं एक बटाईदार किसान था, वेस्ट बंगाल बीरभूम से। हमें एक आशा दिखाई दिया कि हम लोगों को कोई सुन रही है, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानकारी मिल रही है जो भी प्रॉब्लम है। कार्यक्रम की शुरुआत योगेंद्र यादव, वंदना प्रसाद, हरवीर सिंह और सरकार की एमएसपी कमेटी के प्रतिनिधि अनिल घनवत से हुई। दूसरे दिन समीर सिसोदिया, गुणवंत पाटिल, कविता कुरुगंटी, सीएससी शेखर और अजय वीर झाखड़ ने अपनी राय जूरी से साझा की। अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ क्या जोड़ सकते हैं? ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग रिस्क्स, taking farmers up the value chain and ensuring that their incomes actually increase. These would be the main approaches. एमएसपी के कानूनी हक से लेकर जलवायु परिवर्तन, आयात निर्यात, बटाई किसानों के वेतन, वन उपज की बिक्री, बागबानी से संबंधित प्रशिक्षण एवं किसानों के मुक्त बाजार की आवश्यकता पर चर्चा हुई। 3 दिन के सहजपूर्ण विमर्श के उपरांत जूरी के फैसले कुछ इस प्रकार रहे। पहला, जिलावर क्षेत्र उत्पादन योजना से जुड़े एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। इसको भारत की जरूरत, पोषण और वातावरण से जोड़ा जाए। दूसरा, वर्तमान बीमा में किसान का व्यक्तिगत बीमा शामिल हो। कंपनियों और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन, सरकारी प्रीमियम, फसल काटने के आंकड़ों जैसी जानकारी सार्वजनिक हो। तीसरा, बागबानी और वन उपज को बढ़ावा दिया जाए। आंगनवाड़ी और स्कूल के भोजन में बच्चों को बागबानी से सब्जियां और फल दिया जाए, जिससे पोषण और किसान की आय में सुधार हो। चौथा, काश्तकारों को पहचाना जाए और उन्हें सरकारी लाभों से जोड़ा जाए। पांचवा, महिला किसानों को समान वेतन दिया जाए। छठा, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए सरकार और किसान एकजुट होकर काम करें। सातवां, क्योंकि सरकार सारी उपज की खरीदारी नहीं कर सकती, तो सरकार भावांतर, आयात निर्यात नीति और कमोडिटी एक्सचेंज का इस्तेमाल करे। आठवां, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के लिए सरकार प्रशिक्षण, अनुसंधान और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे। इसके अलावा मशीनों पर सब्सिडी दे और उस सब्सिडी की प्रक्रिया में सुधार हो। आज के दिन भी बहुत प्रोग्रेसिव पीपल्स मूवमेंट्स अगर जनता का अदालत करते हैं, पब्लिक हियरिंग्स करते हैं, उसमें कोई एक्सपर्ट्स को वहाँ बिठाते हैं और जो जनता आती है हमेशा विक्टिम बन के वहाँ अपना दर्द भरा कहानी बताने के लिए आते हैं, मगर ये जूरी प्रोसेस उसको उल्टा करता है। ये सिटीज़न को सशक्त करने का एक तरीका है। इसमें भरोसा इस बात पे रखा जाता है कि हर सिटीज़न को उनका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंसेस और नॉलेज है। ये बहुत एम्पावरिंग प्रोसेस है कंपेयर टू पब्लिक हियरिंग्स दैट इवन प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स इन इंडिया एट ऑल। उनका माइक्रोकॉज्म
is a reflection of the bigger picture.